एक बार एक राजा का छोटा राजकुमार शिशु अवस्था में ही उसे भेड़िए उठा करके ले गए और वो भेड़िया जो था उसका भी अपना एक छोटा बच्चा था, तो वो ये अंतर नहीं कर पाया कि ये मनुष्य का बच्चा है या भेड़िया का बच्चा है, तो वो अपने बच्चे के साथ ही उसको पालने लगा। तो वो राजकुमार भेड़िए के साथ ही पलने लगा। तो जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, बिल्कुल भेड़ियों जैसे लक्षण उसमें आने लगे, भेड़ियों जैसी उसकी चाल हो गई, भेड़ियों जैसी आवाज़ निकालता था वो मनुष्य का बच्चा, लेकिन जैसे रूप उसका भेड़िए का हो गया। 5 साल के बाद ये राजा शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल में, तो वही भेड़ियों के झुंड से सामना होता है, तो सभी भेड़िए भाग जाते हैं। लेकिन ये जो राजकुमार था वो इतना तेज़ नहीं भाग पाता, वो पीछे रह जाता है। तो फिर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो मनुष्य है, भेड़िया नहीं है। तो उसे राजा के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तो मनुष्य है। तो उसे महल में ले आते हैं और उसको अच्छी तरह से नहलाया धुलाया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो कुछ निशानी थी राजकुमार की, वो निशानी से पता चलता है कि ये वही राजकुमार है जो शिशु अवस्था में गुम हो गया था। तो खुशी तो होती है उसके मिलने की, लेकिन अभी तो वो भेड़िया बन चुका है, मनुष्य भी नहीं है। तो राजा को बहुत चिंता होती है और वो अपने राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो इसे मनुष्य बनाएगा उसे इतना पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक शिक्षक आता है उसके लिए और वो उसके लिए मेहनत करने लगता है। बहुत मुश्किल था, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी रखना पड़ा उसके लिए, क्योंकि शरीर पूरा भेड़िए जैसा, क्योंकि वो भी 4 पैर से चलता था उनको देख करके, तो शरीर उसी तरह से मुड़ चुका था। तो जब वो अभ्यास करने लगा, क्योंकि बुद्धि तो मनुष्य की थी, तो धीरे धीरे वो सीखने लगा कि मनुष्य कैसे देखता है, मनुष्य कैसे बोलता है, मनुष्य कैसे खाता है, मनुष्य कैसे चलता है। तो 1 साल लग गया उसको उस स्वरूप में आने में जो मनुष्य का स्वरूप होना चाहिए, और फिर बोलना सीखने में, चलना सीखने में भी उसे और 1 साल लग गया। तो ऐसे नहीं कि वो मनुष्य नहीं था, लेकिन क्योंकि वो भेड़ियों में चला गया तो वो अपने असली स्वरूप को भूल गया, और अपने पुनः उसी स्वरूप को पाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। फिर जब वो मनुष्य की तरह सीधा हुआ और बोलने लगा, तो राजा ने शिक्षक को कहा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये राजकुमार है, तो इसको राजकुमारों वाली शिक्षा देनी है, राजकुमारों जैसे तौर तरीके सिखाने हैं, उसका चलन व्यवहार राजकुमार की तरह होना चाहिए। और फिर कुछ वर्ष लगे उसको वो शिक्षा देने में कि वो अपने उस राजकुमार के स्वरूप में आए। तो यहाँ भी ऐसे नहीं था कि वो राजकुमार नहीं था, लेकिन वही कि वो अपने आप को भूल चुका। तो ऐसे ही मनुष्य आत्मा 63 जन्मों में माया के प्रभाव में आकर जो देह अभिमान में आई, तो अपने असली स्वरूप को बिल्कुल भूल चुकी। श्री बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूँ, और फिर केवल यही स्मृति नहीं दिलाई कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि हम आत्मा नहीं हैं या हम देवात्मा नहीं हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा नहीं हैं, लेकिन इतना हम भूल चुके हैं कि अब हमें उसे बार बार अभ्यास करना पड़ता है अपने उसी स्वरूप को पुनः स्मृति में लाने में। तो प्रारंभ में वो मेहनत अवश्य हमें करनी होती है और उसको अटेंशन भी देना होता है। तो इसीलिए मुझे याद है कि बाबा ने एक बार कहा था कि हर घंटे में अपनी अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव कम से कम 5 मिनट करो।
और अगर 5 मिनट नहीं तो कम से कम 1 मिनट भी ज़रूर उसका अनुभव करो। तो यदि हम बीच बीच में ये अभ्यास देते रहेंगे और साथ साथ अपने अनादि स्वरूप के गुणों की भी स्मृति अपने को दिलाते रहेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो वही आत्मिक गुण इमर्ज होंगे। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया हम सब जानते हैं कि बाबा ने शुरू में लिख लिख करके दीवारों पर अपनी डायरियों में भरा उसे, और एक एक के नाम से जो भी उनके संबंधी थे, केवल अपने लिए अभ्यास नहीं किया लेकिन उनके लिए भी कि ये आत्मा है। और जब उनकी दृष्टि संबंधों के प्रति बदल गई तो ये देखने में आया कि सभी संबंधियों की वृत्ति दृष्टि भी बाबा के प्रति बदल गई। तो जो लौकिक संबंध थे वो अलौकिक में परिवर्तन हो गए। तो हमें दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास करना है। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, अन्य भी जहाँ हम कार्य करते हैं, हर एक को आत्मा देखने का अभ्यास करें और उनके अनादि स्वरूप को हम देखें। और अमृत वेला इसके लिए विशेष समय है, क्योंकि अमृत वेले जो समय होता है, हम सारी रात सोकर उठे होते हैं, तो आत्मा एक नेचुरल रूप से देह से डिटैच हुई होती है। वो अशरीरी स्थिति का अनुभव हमारा किया होता है और उस समय प्रकृति का भी हमें सहयोग होता है, वातावरण शांत होता है, सात्विक होता है, तो हम सहज ही परम धाम में बाबा के पास बाबा समान निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उस बीच रूप स्थिति का अनुभव जो हमारी संपूर्ण स्थिति है, जो सतो प्रधान स्थिति है आत्मा की। और फिर ये महसूस करें कि मैं आत्मा परम धाम से शरीर में अवतरित हुई हूँ। बाबा ने मुझे धर्म स्थापना भेजा है। और जब अमृत वेले वो अभ्यास होगा तो सारा दिन हमें उसका सहयोग मिलेगा। तो आत्मिक स्मृति के लिए थोड़ी मेहनत अवश्य हमें करनी है। शुरू में ऐसा लगेगा कि हमें अटेंशन देना पड़ रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम नेचुरल ही उस देह अभिमानी स्मृति में रहने लगेंगे। ओम शांति।